आज हम मुसलमान तो खुद हमें मुकम्मल तौर पर पता नहीं कि वी आर अ कम्प्लीटली मुस्लिम, हम सच्चे हम मुकम्मल मुसलमान है भी कि नहीं पता ही नहीं चलता। मुशर्रा ना तो हमारा कोई लिबास होता है, ना हमारा तौर तरीक़ा मुसलमाना होता है, ना हमारे अखलाक बुलंद होते हैं। अपने बीच में भाईचारे का जो माहौल होना चाहिए था वो भी नहीं है। कौन मदद करेगा आपकी? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर आपको तो खड़ा होना होगा, सारे माइनॉरिटीज़ के टोटल, आदिवासी हो मुसलमान हो, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम कौम, मुसलमानों को शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एंटी ऑफ मुस्लिम एनिमीज ऑफ इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ आपको तो खड़ा होना होगा। उनके लिए तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू जहल के सामने में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उतबा शैबा वलीद हंज़ला मुगीरा के सामने में आप अलैहिस्सलाम खामोश नहीं थे। आप डरे नहीं किसी से, आपने पूरी वक़ार के साथ, पूरे शांति के साथ, पूरे अमन के साथ, पुरअमन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है किसी बातिल के सामने खड़े होकर तलवार बुलंद करने की, तलवार से उनके मुकाबले की, तो आप पीछे नहीं हटे हैं। मोहम्मद अच्छी बात करना भी जानते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गले से भी लगाते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह झिड़कते भी थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े नर्म दिल भी थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफ़क़त और मोहब्बताना उनका मामला हुआ करता था। लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब है। जब उतबा शैबा वलीद हंज़ला मुगीरा आए, किन के पास? अबू तालिब के पास, कि अबू तालिब तुम्हारा भतीजा ये कौन सा नया दीन लाया है, ये कौन सा नया कानून है, ये कौन सा नया सिस्टम है? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, हम इसको नहीं समझ सकते हैं। एक्सप्लेन मी, अदरवाइज एंड ओपन डिनाई योर ब्रदर एंड योर सन। अपने भाई के बेटे को, अपने भतीजे को मना कर लो, वो रुक जाएं, हम उनको तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार। उनको पैसा चाहिए, उनको अरब के तमाम ख़जानों की चाबियाँ उनके हाथ में ला कर रख देता हूँ। अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई खूबसूरत औरत चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा हसीन तरीन औरत जो इस हिजाज के, इस अरब के सरजमी पर होगी, उस औरत को मोहम्मद के कदमों पर ला कर रखते हैं। मना कर दो, सिर्फ रुक जाए अपनी बात को रखने से, अल्लाह के पैगाम लोगों तक रखने से वो रुक जाए। जो कहे, अगर उनको सरदारी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, मुखिया बनना है तो हम वोट उन्हीं को करेंगे, सरपंच बनना है वोट उन्हीं को करेंगे। लालच दिया किन्होंने? गुरु घंटाल ने। वो कौन गुरु घंटाल? जो 313 बुतों के सामने जिनका सर झुकता था, उन्होंने उनके सामने में ये प्रपोजल रखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ठोकरों से उनको हटाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा, आपने क्यों न कह दिया कि अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, आओ मैदान में, ये तो कुछ नहीं है। एक हाथ में चांद को ला कर रखो, दूसरे हाथ में सूरज को ला कर रखो। अगर तुम ये कहोगे, ला कर रख दोगे कि मोहम्मद हमने सूरज को, मार्च को और मंगल को आपके हाथ पे ला कर रख दिया है, आप रुक जाओ उस तहरीक को आगे बढ़ाने से, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं रुकेगा। अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे पैगंबर और रसूल बनाया है, मैं वो काम ज़रूर करूँगा, चाहे जितनी ताकत हो आजमा लो। ये थे मोहम्मद, डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। आज तो हम मुसलमान या तो अपनी बात रखने से डरते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी नौजवान यंग जनरेशन का इतना बड़ा तबका
हमारे इस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन वो बद्दीन है, वो बेदीन है। एंड दे डोंट नो कंप्लीटली द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know, हम नहीं जानते और ना हम जानने की कोशिश करते। मेरे नौजवान साथियों, आपके खून के अंदर जो गर्मी है उसके अंदर और हरारत पैदा करने के लिए आपको अपने इस्लाम की तारीख को पढ़ना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इतिहास को पढ़ना होगा। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन नस्ल, सबसे बेहतरीन हसब व नसब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर उनके कहने के मुताबिक उनके दीवाने होंगे हम, अगर उनसे मोहब्बत हमें होगी, उनकी ज़िंदगी से हमें मोहब्बत होगी, उनके तरीक़ों से हमें अगर मोहब्बत होगी, तो क्या हम कामयाब नहीं होंगे? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। साफ लफ्ज़ों में कुरान में 2 लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए बयान करवाया। मेरे नौजवान साथियों, कहाँ जा रहे हैं हमें एक हदीस मालूम नहीं, हमें एक सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। होटल में खाना शॉर्ट होने की वजह से दोबारा मांग हुई खाने की, तो दोबारा बनाया गया। तो आप यहाँ से गुजारिश है कि होटल का कूपन लें और खाने के होटल में जाएं। और अभी आप ही के लिए, आप ही की मांग पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको नहीं मिला है, ले वहाँ पे जाएं और जाकर के अपना होटल में खाना खाएं। मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है। एक नौजवान साथी से हमने पूछा कि आप मुसलमान हैं? हमारे दोस्तों में से थे, उनके बाल अजीब तरह के कटे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि आप तो बड़े मॉडर्नाइज लगते हैं, फैशन परस्त। हमने कहा एक बात बता दीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? उन्होंने कहा कि मौलाना पूछने की बात है, अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा बहुत अच्छी बात, अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा रियल नाम क्या था इनका? हकीकी नाम बहुत सारे आदमी नहीं जानते, हम में से कोशिश भी नहीं करते। और अगर कहीं किसी क्रिकेटर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो फ़ौरन गूगली में सर्च करेंगे, गूगल पे जाकर ढूंढेंगे, अभी 1 घंटे के अंदर PDF निकाल करके दे देंगे। वो किसी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में इतने लगाव है, एकदम अंदर से खोखले हो गए, एकदम खोखला। हमने कहा कि अच्छा बताओ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम? बोला मौलाना पूछने की कोई बात। हमने कहा उनकी वफ़ात कब हुई? बोला ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम दादा अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते हैं? उनका रियल नाम क्या था? कौन से ख़ानदान से आते थे? कौन हसब व नसब क्या था, जानते हो? बोला ये सब नहीं जानते हैं, ये तो हमको मौलाना साहब ने मकतब में पढ़ाया था। मकतब मदरसे, बेसिकली हम अपने बच्चों को वहाँ से एक धार्मिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर देते हैं, लेकिन इन जगहों में भी थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपने मदरसों में, बोर्ड के मदरसों में जो निसाब है उसको ढंग से अगर पढ़ाया जाए तो हमारा बच्चा अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल कर सकता है। हमारे मकातिब के अंदर जो दादा आदम के ज़माने का जो बहुत पहले से जो चला आ रहा वो बहुत कामयाब तरीन, लेकिन हम लोग उनके अंदर जो अंग्रेज़ी को, हिंदी को दर्जा नहीं देते, हिसाब को दर्जा नहीं देते, छोड़ देते उनको कि कौन पढ़ने जाए अंग्रेज़ी, कौन पढ़ने जाए हिंदी, कौन पढ़ने जाए हिसाब। अरे हिसाब का तज़किरा कुरान में है, फक्तुब बैनकुम बिल-अदल। हिसाब, मैथ, इट इज़ अ डिवाइड, it is related to the last, the authentic books then the world by God has been sent down to the earth to teach the people is the Quran. फल्यक्तुब बैनकुम बिल-अदल। हिसाब कहाँ से निकलता है? कुरान से निकलता है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून। साइंस कहाँ से आते? कुरान से आते।
वन्ज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद। साइंस के अंदर लोहे का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है। कहाँ से निकलते? कुरान से निकलते। कुरान के अंदर सारे तालीमात हैं। इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों पे, आज एक आदमी आकर बोला मौलाना 354 हम पे धारा लगाया गया। आपके जलसे में आने से पहले एक पंचायती थी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, एक छोटी सी बात 354 धारा बोला हम पे लगा दिया। क्या मतलब होता है इसका? 354 का क्या मतलब होता? 354 हम नहीं जानते, 302 का धारा हम नहीं जानते, 307 का धारा हम नहीं जानते, 376 का धारा हम नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते। सलमान खान का बाप कौन बता देंगे? शाहरुख खान का दादा कौन बता देंगे? आमिर खान की नानी कौन बता देंगे? आमिर खान की शादी कितनी हुई वो बता देंगे। लेकिन यहीं पर आ जाएं आप, पूछ लीजिए कि दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या? बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। भारत के संविधान के बारे में पूछ लीजिए कि 302 कब लगता है, वो नहीं बता पाएंगे। 354 कब लगता है, वो नहीं बता पाएंगे। 376 का क्या मतलब है, वो नहीं बता पाएंगे। 307 ये धारा दफात कौन कब लगते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble। ये सब जानना ज़रूरी है, नहीं जानते। हमने कहा कि आपके ऊपर चार्ज लगा है। 354 का मतलब होता है आपने पूरी कोशिश की किसी के ऊपर, किसी गांव समाज की बहू बेटी को कि उनकी इज्जत व आबरू लूटने की, उनकी रेप करने की, बलात्कार करने की अगर आपने कोशिश की है तो ये धारा लगता है। अगर आपने किसी की बलात्कार या किसी की इज्जत लूट लिया, आपने अगर किसी का बलात्कार किया है तो 376 का धारा लगता है। अगर आपने किसी का गला काट दिया है यानी मर्डर कर दिया है तो 302 लगता है। अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की है, किसी का सर फोड़ने की कोशिश की है तो वहाँ पर 307 लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने कहा कि ये चीज़ें तो पता होना चाहिए। और अफसोस मास्टर साहब थे वो, अच्छी बात है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो बताना और समझना और समझाना हमारे लिए निहायत ज़रूरी। इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों। लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बज़िद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो। अपने अब्बा को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? सिर्फ बोलना आता है कि 4 बच्चे क्यों पैदा किए, 5 बच्चे क्यों पैदा किए।